जबलपुर में बढ़ा शीतलहर का प्रकोप। लगातार गिरते पारे के साथ हुई बारिश ने ठंड का असर बढ़ा दिया है। गर्म कपड़े और अलाव बन रहे हैं लोगों का सहारा। गला देने वाली ठंड में भी नागरिक मॉर्निंग वॉक का आनंद ले रहे हैं। अच्छे से बढ़िया वॉकिंग, बढ़िया टोप बढ़िया हम लोग लगा के और ये सब हाथ पोस्ट वगैरह पहन के अच्छे से वॉकिंग, बहुत बढ़िया मौसम लग रहा। परंतु जो उनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए गलाव वाला भी ये मौसम, उनके लिए हवन अपने ये अलाव वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए। गरीबों के लिए अलाव वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी, सेंक लेंगे तो उनको अच्छा, क्योंकि ये नुकसान भी कर सकता है। अब बूंदाबांदी हो रही है, इस समय बूंदाबांदी भी चल रही है, तो इसलिए अब गवर्नमेंट से भी ये है कि भाई शासन प्रशासन थोड़ा अलाव की व्यवस्था कर दे, तो रिक्शा वालों को, गरीबों को, या जो गरीब बेचारे यहाँ वहाँ रहते हैं उनके लिए जो है आग अपने मंदिरों के आसपास अलाव की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। मौसम तो आज इतना बहुत बढ़िया हो गया है कि शीतलहर के साथ साथ पानी ओस जो रहा वो पानी का रूप बन के गिर रहा है और लोग बाग ठंड जो है बहुत ज़बरदस्त है। आदमी टोपा मफलर पहन के ही बाहर निकल रहा है और बुज़ुर्गों से निवेदन है कि वो अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। जबलपुर में होंगे 51,000 दीपदान। 500 वर्षों के बाद राम भगवान के मंदिर में विराजमान होने के उपलक्ष्य में जबलपुर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। 22 जनवरी की शाम मां नर्मदा तट पर 51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। 22 जनवरी को 550 वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। जब भगवान श्री राम लंका विजय के उपरांत अयोध्या पहुंचे थे तो पूरे देश में उस समय का जो भारत था सभी ने दीपोत्सव मनाकर दीपावली प्रारंभ की थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इस बार जब भगवान राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो हम सब दीपावली के स्वरूप में इसको मनाएं। और इसलिए मैंने तय किया है कि दिन में तो प्रभु राम विराजमान होंगे, राममय पूरा देश होगा, और दीपावली हम शाम को मां नर्मदा जी के पावन तट पर मनाएंगे। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। 51,000 दीपों से मां का श्रृंगार होगा और उसके साथ और भी अनेक कार्यक्रम वहां पर होंगे। और आह्वान किया है जबलपुर वासियों से कि आइए एक दीप आप भी प्रज्वलित करिए और इस दीपोत्सव के सहभागी बनिए। देश का पहला जियोलॉजिक पार्क जबलपुर में खुलने वाला है। इस पार्क की रूपरेखा को लेकर DPR बैठक आयोजित हुई। यह पार्क जबलपुर में पर्यटन को बढ़ावा देगा। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में खोले, ये प्रयास मैंने पहले ही किए थे, स्वीकृत भी करा लिए हैं। कल उसके DPR पर परसों हमने एक चर्चा की है विस्तृत, और उस DPR पर कुछ संशोधनों के साथ उसको कुछ चीज़ें उसमें जोड़ने की बात की है, ताकि ये जियोलॉजिकल पार्क जो देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क होगा ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग में हो, लेकिन पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र हो। इसलिए उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ने पर एक बार फिर से कवायद चल रही है और एक नए रूप में उसको लेकर हम आपके सामने आएंगे। छात्र छात्राओं को सिखाए गए आत्मनिर्भरता के गुण। शासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने किया जा रहा है शैक्षणिक भ्रमण। सालीवाड़ा गौर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उद्यमिता के गुण सीखे। ये नई एजुकेशन पॉलिसी जिसमें स्वरोजगार की बात है, बच्चे और बालिकाएं किस प्रकार स्वावलंबी बने, उसके तहत मैंने बच्चों को यहाँ पे लाई हूँ। और बच्चों को एक एक चीज़, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा होती है। हमारे विद्यालय में वोकेशनल व्यावसायिक प्रशिक्षण 9th क्लास से दिया जा रहा है और ये पहला विजिट है हमारे छात्रों का। ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में बच्चे कितना अंतर महसूस करते हैं, वो भावनाओं को अलग करना और उनमें वो हीन भावनाओं को निकालना और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनको सशक्त करना और वो स्वावलंबी बने और इस प्रकार वो अपना और अपने देश का नाम और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर। हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सालीवाड़ा। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ सालीवाड़ा से। मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना सिखाया जा रहा है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीख रही हूँ और मुझे अपने गांव का नाम, जहाँ से भी मैं आई हूँ वहाँ नाम रोशन करना है और मैं जैसे स्कूल से आई हूँ उसका नाम भी रोशन करना है। और यहाँ से हमें
इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो आगे जाके हमारे बहुत मायने रखता है। और यहाँ के जो स्टाफ्स जितने भी हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारा एक्सप्लेनेशन वगैरह सब बहुत अच्छा उन्होंने हमें बताया। एक स्टेप बाय स्टेप जो होता है यहाँ पे वो सब कुछ हमें क्लियरिटी से सब कुछ बताया है। मरीजों को नई सुविधाओं की मिली सौगात। शासन द्वारा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनमोहन नगर स्थित सरकारी चिकित्सालय में मरीजों के लिए नई सुविधाओं का लाभ दिया गया है। इस तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए ऑपरेशन और सोनोग्राफी की सुविधाओं सहित ऑपरेशन थिएटर की भी सौगात मिली है। यहाँ पर अभी तक गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन के द्वारा प्रसव नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए ओटी की कमी थी, तो नई ओटी तैयार कर ली गई है। प्रसव कक्ष और उन्नत कर लिया गया है और नई सोनोग्राफी मशीन आकर यहाँ सोनोग्राफी की सुविधा भी आज से प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ इस शहरी क्षेत्र के साथ ही साथ इससे लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब शहर के अस्पताल तक नहीं जाना पड़ेगा, जैसे विक्टोरिया या एल्गिन तक। वो सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी और यहाँ पर्याप्त पलंग उपलब्ध है, स्टाफ उपलब्ध है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। खासकर सोनोग्राफी जो बहुत ज़रूरी होती है गर्भवती स्त्री के लिए, उसकी भी सुविधा प्राप्त। भगवान श्री रामलला जी विराजमान होने वाले हैं और उसके पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे जो मनमोहन नगर अस्पताल है, जो आने वाले समय में एक लाइफलाइन जैसा है इस पूरे बेल्ट के लिए। ये लगभग बहुत बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र है, उत्तर मध्य विधानसभा यहाँ पर लगती है। उसको लेकर आज सोनोग्राफी और साथ ही एक्सरे मशीन और ऑपरेशन थिएटर की हम सब लोग ओपनिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ाई गई चेकिंग। 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर उद्घाटन और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर जनसामान्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चेकिंग की जा रही है। जीआरपी सब इंस्पेक्टर आकांक्षा सिंह ने बताया कि अभी तक की चेकिंग में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है। सभी की सुविधाओं हेतु जीआरपी हेल्प ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है। अभी थाना जीआरपी जबलपुर के स्टाफ और सभी के द्वारा आरपीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और 26 जनवरी के अवसर पर यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। जितनी भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और जितने भी यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको जानकारी दी जा रही है। जीआरपी हेल्प ऐप डाउनलोड किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड भी आया हुआ है, जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जितने भी स्थान है प्लेटफॉर्म के, सभी जगह जो है सघन चेकिंग की जा रही है। श्री राम उत्सव का हुआ आयोजन। रांझी के खालसा स्कूल में पंजाब एजुकेशन सोसाइटी द्वारा राम उत्सव पर्व मनाया गया। सभी सदस्यों ने शामिल होकर हर्षोल्लास से इस उत्सव का आयोजन किया। छोटे छोटे बच्चों द्वारा राम, सीता, लक्ष्मण और शबरी का किरदार निभाया गया। हम सभी यहाँ पे रामोत्सव पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में पुनः विराजमान भगवान श्री राम का रामोत्सव मनाने एकत्रित हुए हैं। सबसे ज़्यादा हर्ष की बात यह है कि हमारा खालसा स्कूल जो है वो सिख शिक्षण संस्थान होने के बाद भी समस्त पंजाब एजुकेशन सोसाइटी ने हमें यह पर्व मनाने की स्वीकृति दी और ना केवल स्वीकृति दी बल्कि हमारे इस पर्व को सभी पंजाब एजुकेशन सोसाइटी शामिल होकर इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जबलपुर में आयोजित हुआ प्रांतीय अधिवेशन। मध्य प्रदेश डिप्लोमा एसोसिएशन का 3 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में आयोजित किया गया। अधिवेशन में निर्वाचन के बाद पदाधिकारी नियुक्त किए गए। अनिवार्य पदोन्नति, संविदा में कार्यरत साथियों सहित कई समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम में महाकौशल क्षेत्रीय समिति का निर्वाचन में माननीय के चड़ार जी पीडब्ल्यूडी से क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए, क्षेत्रीय सचिव नियुक्त हुआ और अर्चना दुबे जी कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये हमारे इस मांग जो हमारी रह गई थी उसमें नए संवर्ग में जो अभी नए उपयंत्री आए हैं उसमें 3600 का ग्रेड पे देना हमारा सरकार से निवेदन था। इसके लिए हम फिर अपनी मांग को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष के भाई के जन्मदिन में हर्ष फायरिंग। जबलपुर के वर्गी मंडल के उपाध्यक्ष संदीप माली अपने भाई का जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दिए। उपस्थित समर्थकों के बीच भाई के जन्मदिन में हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो करीब 1 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है।
बरगी में, थाना बरगी में एक वीडियो सामने आया है जिसमें हर्ष फायर का एक केस सामने आया है। उसमें पुलिस आरोपियों को चिन्हित करके आगे कार्रवाई कर रही है। बच्चों की प्रतिभा बढ़ाने दिया गया मंच। गोरा बाजार स्थित कृष्णा हायर सेकेंडरी स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अशोक रोहाणी की उपस्थिति रही। स्कूल प्राचार्य ने खेलों के महत्व को बताते हुए कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारना है। प्रबंधन द्वारा, प्राचार्य द्वारा जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, इससे निश्चित रूप से बच्चों को एक मंच मिला, एक मैदान मिला है। ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। आने वाले समय में ये संस्कारधानी का नाम रोशन करेंगे। श्री कृष्णा हायर सेकेंडरी स्कूल के मंच से बच्चों के अंदर छुपी हुई आंतरिक प्रतिभाओं को उजागर करने का एक मौका है, जिसमें बच्चे की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। खेल इतना अनिवार्य है कि जितना शिक्षा है, शिक्षा केवल एक निरक्षर को साक्षर बना सकती है और साक्षर को शिक्षित बना सकती है, और खेल एक ऐसी विधा है कि इससे बच्चा कम शिक्षा से भी बहुत ऊंचाई की ओर, बहुत ऊंचाई तक बहुत पहुंच सकता है। तो खेल प्रतिभाएं इस साला परिवार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाकर भेजा गया हम लोगों ने। ये श्री कृष्णा स्कूल के लिए बहुत ही उल्लेखनीय बात है। वार्षिक कैलेंडर का हुआ विमोचन। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ स्वास्थ्य प्रकोष्ठ विभागीय समिति के डॉक्टर अभिलाष पांडे द्वारा नए साल के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया, जो कि वर्ष भर की जानकारियों के लिए बेहद आवश्यक है। इसमें समस्त अवकाशों की भी जानकारी दी हुई है। विक्टोरिया तृतीय कर्मचारी संघ हमारे जो हैं, उनका कैलेंडर का विमोचन किया गया है और आदरणीय योगेंद्र जी और पूरी टीम के द्वारा इस कैलेंडर का हमने विमोचन किया है। मुझे लगता है इस कैलेंडर के अंदर जो समाहित बिंदु हैं वो हम सब लोगों को दिशा निर्देश देंगे और पूरे वर्ष भर की जानकारियों के लिए ये कैलेंडर का विमोचन और इस कैलेंडर को पढ़कर हम बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। माँ प्रतिवर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की विभागीय प्रकोष्ठ स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का कैलेंडर का विमोचन लोकप्रिय विधायक श्री डॉक्टर अभिलाष पांडे जी के द्वारा मनमोहन नगर अस्पताल में किया गया। यह हमारा कैलेंडर लगभग 27 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रहा है और समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय एवं समस्त कार्यालयों में, जनपद कार्यालयों में, ब्लॉकों में यह कैलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें समस्त शासकीय अवकाश, सामान्य अवकाश एवं माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो अवकाश घोषित किए जाते हैं उन सब का इसमें समावेश किया गया है और यह कैलेंडर समस्त जयंती में भी इसमें उपलब्ध है और यह कैलेंडर समस्त कर्मचारियों के लिए, जिले के कर्मचारियों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा।